Want to become a nurse practitioner in Ontario? Then this video is for you. First of all, what is a nurse practitioner? Basically, nurse practitioner एक registered nurse है with the extended class registration with CNO. Basically, एक nurse practitioner के पास एक broad education होती है, ज़्यादा advanced skills होते हैं and a broad scope of practice as compared to the रजिस्टर्ड नर्स। जो नर्स प्रैक्टिशनर है वो डायग्नोज कर सकते हैं कॉमन डिसीज कंडीशंस को, प्रिस्क्राइब एंड इवन एडमिनिस्टर कर सकते हैं बहुत सारी मेडिकेशंस और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स। इसके साथ साथ वो बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि लैब टेस्ट और एक्सरेज वगैरह जो है उनको भी प्रिस्क्राइब या ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी एक्टिविटीज होती हैं हेल्थ को प्रमोट करना, डिसीज को प्रिवेंट करना और वेलनेस के लिए काम करना फॉर द फैमिलीज एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो इंडिविजुअल्स। तो अगर आप एक नर्स प्रैक्टिशनर हैं तो आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म केयर, पैलिएटिव केयर, एबोरिजिनल सेंटर्स, कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज जैसे कि पब्लिक हेल्थ ऑक्यूपेशनल सेंटर, एम्बुलेटरी केयर सेंटर जैसे कि अर्जेंट केयर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, प्राइमरी केयर क्लिनिक्स, इन सभी जगह पे आप पोस्टेड हो सकते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए, जीएनएम या डिप्लोमा होल्डर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता देती हूँ। और दूसरी चीज, आपके पास बेड साइड एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। तो टोटल आवर्स बनते हैं 3640 आवर्स और ये आपके मिनिमम आवर्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर एडमिशन। और इसके साथ साथ आपकी बीएससी नर्सिंग कम से कम बी ग्रेड में तो पास होनी चाहिए। अब ये प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होती है दैट इज अप टू 1 ईयर और 2 ईयर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज करते हो। अगर तो आप नर्स प्रैक्टिशनर ग्रेजुएट डिप्लोमा चूज करते हो तो वो खत्म होगा 1 ईयर में। इसकी एक ही शर्त होती है कि हर एक सेमेस्टर में आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट लेने होंगे इसको 1 ईयर में कंप्लीट करने के लिए। और दूसरे टाइप का जो एमपी कोर्स होता है उसको MNNP बोलते हैं, मास्टर्स इन नर्सिंग फॉर नर्स प्रैक्टिशनर। अब ये 2 साल का प्रोग्राम होता है और इसमें भी आपको कम से कम 2 कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे इन ईच सेमेस्टर। तो इसके साथ साथ आपको ये बात याद रखनी है कि नर्स प्रैक्टिशनर की सैलरी दुगनी या तिगनी हो सकती है एज कम्पेयर टू द रेगुलर रजिस्टर्ड नर्स। तो आप बहुत ही मोटिवेटेड होने चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ये इजी तो नहीं होगा और ये अटेंडिंग प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन नहीं होता है और फुल टाइम प्रोग्राम होता है। तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर लैब आवर्स एज वेल एज क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस नवकिरण को फॉलो भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।